गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। इसे पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि बैक टू बैक स्टोरी आ रही है तो सबको सबका हाल पता ही है। तो चलिए मैं स्टोरी शुरू करती हूँ। मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी, जिसका एपिसोड होगा 99। लास्ट एपिसोड नहीं बोलूँगी, आपने आज सुबह ही सुना था। जो समीक्षा, मिश्का, ये सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब ये लोग घर जाने के बाद फ्रेश होते हैं और जो कुछ भी था अपने अपने मम्मी पापा से शेयर करते कि हमने ऐसे एंजॉय किया, वैसे किया, ये टास्क था, वो टास्क था, बहुत ही ज़्यादा। मिश्का के घर का माहौल कुछ और था। आइए सुनते वो क्या था। मिश्का और उसके पापा जैसे दरवाजे तक जाते हैं, अंकल जो है वो डोर ओपन करने लग जाते हैं। मिश्का बोलती है, पापा बेल तो बजी, मम्मा घर पे नहीं है क्या। उसके पापा कुछ कहते नहीं और अंदर ये लोग लॉक खोलकर चले जाते हैं। मिश्का आवाज़ देती है, मम्मा मम्मा कहाँ पर हो आप, देखिए मैं आ गई। लेकिन मम्मा का उसके कोई जवाब नहीं आता है। मिश्का बोलती, क्या हुआ पापा, मम्मा कुछ बोल क्यों नहीं रही है। उसके पापा शांत हो जाते हैं। अब मिश्का जो है जाती है मम्मा और पापा के रूम में, देखती तो उसकी मम्मा जो है वो सोई हुई थी। मिश्का जाकर मिश्का थोड़ी चौंक जाती है कि मम्मा सोई क्यों है। और मम्मा के पास जो मिश्का है भाग कर चली जाती है और बोलती, मम्मा आप सोए क्यों हुए हो, वो भी इस टाइम पे। आप मम्मा आप ठीक तो है ना, पापा क्या हुआ है मम्मा को। तो उसके पापा जो है बताने लग जाते हैं, जब तक जो मिश्का है वो उसके मम्मा के ब्लैंकेट निकालती है और जैसे ही बॉडी पे हाथ रखती है तो बॉडी जो तप रही थी। मिश्का एकदम शॉक हो जाती है और रोने लग जाती, बोलती, मम्मा मम्मा आपको इतना बुखार है। और फिर जो अंकल है बोलते, हाँ बेटा, पिछले 3 दिन से तुम्हारी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बुखार है उनको। तो मिश्का बोलती, पापा आपने मुझे बताया क्यों नहीं। लेकिन तो उसके पापा बोलते, बेटा कैसे बताता, तुम इतने दूर गई हो, कैंप में गई हो और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे अब ठीक है, दवाई चल रही है। मिश्का बोलती, क्या पापा, कहाँ ठीक है मम्मा, देखिए थोड़े से उनके बॉडी जो है थोड़ी सी तप रही है। तो पापा बोलते, वो एक्चुअली बेटा मलेरिया हुआ था उनको, तो थोड़ा बहुत बुखार तो रहेगा, 3 से 5 दिन तक डॉक्टर ने कहा है मलेरिया का बुखार रहेगा, ट्रीटमेंट चल रही है ना उनकी। मिश्का बोलती, क्या मलेरिया मम्मा को, मगर ये सब हुआ कैसे। तो पापा बोलते, अब बेटा क्या ही कह सकते हैं, उनको मैं कितना बोलता हूँ कि थोड़ा आराम करे, हमेशा काम काम पानी में काम करती रहती बार बार। तो मिश्का अपने मम्मा के पास से बैठ जाती है रोते। और उसके पापा बोलते, बेटा रो मत, देखो तुम अभी अभी आई हो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी, तुम जाओ चेंज करो और खाना वाना खा लो, कुछ खाना बनाया है। तो बोलती, किसने बनाया। बोलता है, क्या ही बताओ बेटा, मैंने बनाया, जैसे जैसे बना रहा हूँ 3 दिन से। तो मिश्का अपने मुंह पर हाथ रखती और रोने लग जाती, बोलती, क्या आप दोनों इतनी तकलीफ में और मुझे आप दोनों ने कुछ बताया नहीं। तो उसके पापा बोलते, चलो ठीक है बेटा, नहीं बताया ठीक है, तुम परेशान ना हो इसके लिए हमने कुछ बताया नहीं तुम्हें। तो थोड़ी सी ना उसकी मम्मा हलचल करती है और पलट कर देखती है अपनी बेटी को, तो स्माइल करती है। और मिश्का तुरंत अपनी माँ को स्माइल करते हुए देख थोड़ी सी आंखों में आंसू आ जाते और हक करती, बोलती, मम्मा कैसे हो आप। तो उसकी मम्मा बोलती, इशारे से बोलती कि बेटा दूर ही रहो, अब बुखार है मुझे, तुम ये ऐसे करीब मत आओ। तो मिश्का बोलती, कुछ नहीं होता है मम्मा, आप इतनी स्ट्रांग मम्मा हो मेरी, और ये सब लेकर आप सो गई हो। तो मिश्का की मम्मा बोलती, मैं अभी भी स्ट्रांग हूँ बेटा, देखो। तो उसके जो मिश्का है वो स्माइल करती है और मम्मा को फिर से हक करती है और बोलती कि आप उठकर बैठ जाइए ना, आप ज़्यादा सो मत, क्योंकि सोने से ना और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो उसके पापा बोलते, नहीं बेटा, वो उनको चक्कर भी आ रहा था, थोड़ी सी वीकनेस भी है। तो मिश्का बोलती, अच्छा डॉक्टर ने क्या कहा। तो बोलते कि डॉक्टर ने कहा है कि उनको 5 दिन तक तो वायरल फीवर होगा ही मलेरिया का। तो मिश्का बोलती, ठीक है, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं ख्याल रखूँगी पापा। क्योंकि मिश्का की जो मम्मा थी ना वो बहुत अच्छी थी, वो अपनी बेटी के साथ एक फ्रेंड जैसी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मतलब कभी मिश्का को हमेशा वो सब कुछ
उन्होंने प्रोवाइड किया है जो वो चाहती थी। ये लोग थोड़े से फैमिली मोमेंट हो जाते हैं इनके बीच में। अब वो टाइम ऐसे ही बीत जाता है। मिष्का बस अपने मम्मा की सेवा में लग गई थी। अब दूसरे दिन भी आ जाता है। दूसरे दिन इनकी छुट्टी थी। सुबह समीक्षा उठती है और उठते ही उसे थोड़ी बहुत मिष्का की याद आती है, लेकिन वो क्या कर सकती थी। अभी सुबह सुबह तो जा नहीं सकती थी। वो उठती है, बेड पर उठकर बैठती है और बोलती है क्या करूं, आज मिष्का से मिलूं या ना मिलूं। उसने भी तो कल से मुझे अभी तक कुछ मैसेज या फ़ोन नहीं किया है। जाने दो, मैं ही क्यों करूं हमेशा। वो ऐसा सोचती है और उठकर वो चली जाती है वॉशरूम में नहाने के लिए। फ्रेश होती है और ये लोग नाश्ते के लिए तीनों जन, माँ बेटी और पापा तीनों जन बैठ जाते हैं। तो सब लोग, मतलब जो पापा है, बहुत ज़्यादा समीक्षा से सब कुछ पूछ रहे थे कि बेटा कैसे रहा तुम्हारा कैंप, क्या क्या किया। तो समीक्षा सब बताती है, पापा मैं 2 टास्क में जीती, तीसरे टास्क में मेरा पैर ट्विस्ट हो गया तो नहीं जीत सकी मैं। तो उसके पापा बोलते ठीक है ना बेटा, किसी और को भी चांस देना चाहिए। तो समीक्षा बोलती यस पापा। और फिर बाद में फिर जो समीक्षा है थोड़ी सी चुप हो जाती है। उसके पापा पूछते क्या हुआ बेटा। बोलती पापा कुछ नहीं, वो मैं सोच रही थी कि मिष्का के यहाँ जाऊँ। तो समीक्षा की मम्मा बोलती अच्छा, अब फिर से याद आई उस मिष्का की, अब उसके यहाँ जाने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। अब 3 से 4 दिन तो तुम लोग साथ में ही थे ना। हाँ थे ना साथ में। तो अब चुपचाप 2 दिन तुम्हारी छुट्टी है, 3 दिन जितना भी तुम्हारा जो गया है ना, पढ़ाई नहीं हुई ना, अब तुम 2 दिन पूरा पढ़ाई करोगी। तो समीक्षा बोलती पापा देखिए ना मम्मा सुबह सुबह स्टार्ट हो गई। तो उसके पापा अपनी वाइफ को इशारा करते हैं चुप रहने के लिए। तो समीक्षा बोलती मैं करूँगी मम्मा, मैं स्टडी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो मुझे भी थोड़ी सी आज़ादी। उसकी मम्मी बोलती नहीं, 3 दिन हो गया, बहुत हो गया, बहुत मज़े कर लिए, अब तुम सिर्फ पढ़ाई करोगी 2 दिन। और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। अब समीक्षा को क्या है, समीक्षा को अब बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। समीक्षा उठती है, बेडरूम में जाती है, पढ़ाई करने लग जाती है। सुबह से पढ़ाई करती है वो, दोपहर हो जाती है। समीक्षा के पापा बोलते कि क्या हुआ समीक्षा की माँ, समीक्षा नीचे आई नहीं है। बोलती मैं 2-3 बार जाके आई हूँ, देख रही वो पढ़ाई कर रही थी। तो उसके पापा बोलते देखा तुम्हारी हर बात वो सीरियसली लेती है, लेकिन फिर भी तुम मेरी बेटी को हमेशा गलत ठहराती हो। तो उसकी मम्मी बोलती चुप रहो जी, दोनों में से एक को तो स्ट्रिक होना चाहिए ना। दोनों भी उसके साथ अगर फ्रैंकली हो जाएंगे तो वो किसी की सुनेगी नहीं। तो समीक्षा के पापा स्माइल करते बोलते मुझे ना कभी कभी तुम्हारी बात ये समझ में नहीं आती है, कितना इनलॉजिकली बात करती हो तुम। तो समीक्षा की माँ बोलती कि अब क्या किया मैंने। तो उसके पापा बोलते कि दोनों भी अगर स्ट्रिक होंगे, आप मुझे बताइए अब समीक्षा की एज क्या है। कुछ 16 साल की है ना वो। तो आप बताइए 16 साल की बच्ची को आप अगर स्ट्रिक्टली व्यवहार करोगे तो उसके मन पे क्या बीतेगी। वो कोई छोटा बच्चा है जो उसके साथ डरा धमका के रहा जाए क्या, बिना कुछ भी सोचते रहते हो। समीक्षा की माँ बोलती नहीं, मैं एक बेटी की माँ हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत अब उसके मामले में स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा। समीक्षा उस एज में आ रही है जिस एज में बच्चे अक्सर फिसलते हैं। तो उसके पापा बोलते लेकिन हमारी बच्ची कभी फिसलेगी नहीं। तो मम्मी बोलती है उसकी देखिए जिस पे ज़्यादा विश्वास होता है ना, आखिर वही विश्वासघात करते हैं। तो उसके पापा बोलते मैं किसी और पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी खुद की बेटी पे विश्वास कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप मुझे मत बताइएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी दोनों की बहस हो जाती है। समीक्षा की माँ को गुस्सा आता है, वो जाती है उठकर अपने काम करने लग जाती है और फिर जाकर समीक्षा को खाना खाने के लिए बुलाती है। अब ये लोग फिर से डाइनिंग टेबल पे आते हैं तो जो समीक्षा की माँ है वो अपने पति से बात नहीं कर रही थी, उनको थोड़ा गुस्सा आया था उनका। तो समीक्षा को बोलती है और कुछ चाहिए किसी को, दाल रोटी या कुछ चाहिए। अब समीक्षा याद देखती कि ये दोनों में अब क्या हो गया। अच्छे खासे सुबह इतना अच्छे एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। तो समीक्षा बोलती अब क्या हुआ, अब दोनों को हो गया लड़ाई। तो समीक्षा के पापा बोलते बेटा मैं तुम्हें लगता है मैं लड़ूंगा, मैं इतना अच्छा और शांत इंसान हूँ। समीक्षा की माँ गुस्से से घूरने लग जाती है और फिर समीक्षा के पापा चुप हो जाते हैं।
समीक्षा हंसने लग जाती है। अब वो देखती है घड़ी में कुछ 2:30 हो रहे थे, 2:30 बज रहे थे। समीक्षा बोलती पापा मैं बहुत बोर हो रही हूँ, सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ पापा, बस थोड़ा सा मुझे कहीं जाने दीजिए। पायल के घर ही चली जाती हूँ। माँ प्लीज़ आप वहाँ तो जाने दीजिए। तो समीक्षा की माँ बोलती है पायल को यहाँ पर बुला लो, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है। तो समीक्षा बोलती माँ मुझे बाहर फ्रेश हवा में जाने की इच्छा हो रही है, तो मैं जाऊँगी ना, मैं क्यों उसे यहाँ पर बुलाऊँ। तो समीक्षा की माँ बोलती करो जो करना है, मुझे मत बताओ, तुम दोनों बाप बेटी ना बस मुझे परेशान करने की सोचते हो। और फिर वो वहाँ से चली जाती है, अपना काम वाम करती है। तो समीक्षा जो है अब थोड़ी सी ना अपनी बात मनवाने के लिए वो उसके पापा बोलते कि तुम जाओ एक काम करो, किचन में जाओ, मम्मी के थोड़ा मदद करो। समीक्षा जाती है और बर्तन यहाँ हवा करने लग जाती है। उसकी माँ बोलती क्या कर रही हो तुम यहाँ पर। सैम बोलती मम्मा मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ। बोलती अच्छा मुझे अच्छी तरह पता है, तुम और तुम्हारे पापा अपनी बात मनवाने के लिए बस मेरी हेल्प करने आ जाते हो, कोई ज़रूरत नहीं, जाओ तुम्हें जहाँ जाना है। तो समीक्षा बोलती पक्का मम्मा, यस थैंक यू सो मच, हक करती किसी करती अपनी माँ को और भाग जाती है। अब समीक्षा है वो क्या करती है, अपने रूम पर जाती है और सोचती कि कल शाम से लेकर अभी तक मिश्का ने ना मुझे मैसेज किया है, ना मेरे घर पे आई है। मैं ही क्यों हमेशा पहल करूँ हर बात पे। मैं भी नहीं जाऊँगी उसको मिलने, मैं भी नहीं मैसेज करूँगी, ना ही कॉल करूँगी। अगर उसको मेरी याद आती तो एक बार तो मुझे मैसेज तो कॉल करती थी। 1 मिनट में चेक तो करूँ मोबाइल कि उसका कुछ मैसेज या फ़ोन भी ना आया होगा। तो वो अपनी माँ का फ़ोन उठाती है तो देखती कि मिश्का के कोई भी मैसेज नहीं थे, फ़ोन नहीं थे। समीक्षा को थोड़ा बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे, कैंप पे तो बड़ी मुझसे चिपक रही थी और कैंप पे तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, और देखो घर आते ही मुझे भूल गई। ठीक है बच्चों, मैं भी तुम्हें कुछ मैसेज नहीं करूँगी और ना ही तुमसे मिलूँगी। तो सैम क्या करती है, मस्त ट्रैक पैंट पहनती है और उसके ऊपर टी शर्ट डालती है और शूज़ वगैरह पहनती है और उसके पापा को बोलती पापा मैं जा रही हूँ पायल के घर। उसके पापा बोलते लेकिन बेटा तुम तो मिश्का के यहाँ जाने वाली थी, सुबह से तो तुम्हारा वही चल रहा था। तो समीक्षा बोलती नहीं पापा मुझे थोड़ा काम है पायल से। तो वो क्या कर, तो उसके पापा बोलते ठीक है बेटा तुम स्कूटी की चाबी लेकर जाओ, स्कूटी लेकर जाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समीक्षा वही करती है। तो वो नीचे उतरती है और स्कूटी लेकर आती है। तो स्कूटी स्टार्ट करती वैसे ही मिश्का का घर था वो तो फर्स्ट फ्लोर पे ही था। स्कूटी का उसको आवाज़ आती है, थोड़ी बहुत पहचान की आवाज़ लगती है। ऐसे स्कूटी हर सबकी स्कूटी की सेम आवाज़ आती, लेकिन मिश्का को पता नहीं क्यों लग रहा था कि कहीं ये सैम की तो स्कूटी नहीं। तो जो मिश्का है वो विंडो में से देखती तो समीक्षा स्कूटी लेकर कहीं तो जा रही थी। अब उससे यहाँ पे अलग गलतफहमी हो रही थी कि ये कहाँ जा रही है अकेले, और अगर वो अपने घर से आ रही है, फर्स्ट फ्लोर से ही नीचे गई है, तो एक बार मेरे घर पे आ नहीं सकती थी। ठीक है बच्चों मैं भी देखती हूँ। और वो फिर ऐसा बोल के वो भी अंदर चली जाती है और समीक्षा जाती पायल के घर। पायल के घर जाने के बाद पायल देखती समीक्षा आई हुई, पायल खुश हो जाती है, बोलती अच्छा बच्चू जैसे घर आ गई मेरी याद, कैंप पे तो बड़ी दूर दूर रह रही थी मुझसे। समीक्षा बोलती क्या यार पायल कुछ भी मत सोचा करो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें तो पता था माहौल क्या था उस टाइम पे। तो पायल बोलती ठीक है आ जाओ अंदर। और फिर जाती है पायल के घर में, उसके पापा को नमस्ते करती, उसकी माँ भी थी। तो समीक्षा से थोड़ी बहुत बात करती उसके मम्मी पापा कैंप के बारे में, और फिर ये लोग अपने जो पायल है उसको अपने रूम पर लेके जाती है। अब पायल जो है वो बोलती कि जो समीक्षा है उसने अपनी मम्मी का फ़ोन लेकर आई थी, क्योंकि उसके पापा ने बोला था कि शाम होने वाली तो तुम मोबाइल लेकर जाना। तो समीक्षा बोलती ठीक है, तो वो मोबाइल लेकर आई थी पायल के घर। तो ये लोग थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे यहाँ वहाँ की। पायल बोलती कि वैसे सैम मुझे क्यों कुछ थोड़ा सा चेंजेस लग रही है। तो समीक्षा बोलती चेंजेस किस में। तो बोलती मिश्का कुछ अजीब ही नहीं हो गई है, वो कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिवनेस दिखा रही तुम्हारे लिए। समीक्षा बोलती हाँ ना देखा, मैं भी यही कह रही थी मिहिका से। पायल बोलती क्या। सैम बोलती कुछ नहीं। फिर पायल बोलती हाँ वो तो है, लेकिन क्यों इतना अचानक। तो
सैम बोलती मुझे क्या पता यार, मुझे नहीं पता इस बारे में, हो सकता है कि वो वहाँ पर अकेला फील करती हो तो हो सकता है ना। पायल बोलती ठीक है, पता नहीं मुझे उसका क्या चलते रहता है। अब थोड़ी देर में ना समीक्षा के फ़ोन पे ना एक फ़ोन आता है जो अननोन नंबर था। तो वो देखती कि ये किसका नंबर है यार, और ये मम्मा की फ्रेंड हो सकती है। तो पायल बोलती अरे यार तो उठा ना, अब तू लेके आई है मम्मी का फ़ोन तो तुम्हें तो बताना चाहिए ना कि मम्मी तुम्हारे साथ नहीं है। तो समीक्षा जो है वो फ़ोन उठाती है और वो हेलो बोलती है। देखती तो सामने मेहिका होती है। समीक्षा बोलती ओह मेहिका, बोलो। तो मेहिका बोलती है कैसी हो तुम, और ठीक से पहुंच गई थी ना। तो सैम बोलती ओह शिट यार, मुझे भी फ़ोन करना चाहिए था तुम्हें, सॉरी मैं तो भूल ही गई। मेहिका बोलती है तुम भूल सकती हो, मैं नहीं भूलूँगी, इट्स ओके यार। बोलो तुम्हारा पैर कैसा है। तो सैम बोलती ठीक है यार। तो बोलती अच्छा तो तुम बाहर आई हो, मुझे कुछ आवाज़ें आ रही है अलग बैकग्राउंड में। तो बोलती हाँ मैं थोड़ा पायल के घर आई थी। तो मेघा बोलती वाह बेटा, तुम्हारा पैर इतना सूज गया था, अब तुम घूम रही हो और मैं यहाँ इतनी परेशान हो रही हूँ। तो सैम बोलती अभी ठीक है। तो मेघा बोलती ओके ओके, और बताओ क्या चल रहा है। तो सैम बोलती कुछ नहीं बस। तो मेघा बोलती है क्या यार ये 2-3 दिन कितने फास्ट चले गए ना, मैं तो बस वही दिन याद कर रही हूँ जब हम लोग इतना अच्छे कैंप पे इंजॉय कर रहे थे। तो सैम बोलती हाँ मुझे भी वही लग रहा है, कितना मज़ा आया था। तो पायल बोलती अरे यार तुम अकेले ही बात करो या मुझे भी करने दोगी बात। तो सैम बोलती 1 मिनट पायल तुमसे कुछ कहना चाहती है। तो मेहिका बोलती अरे सुनो मुझे तुमसे बात करनी है। तो पायल उतने में ले लेती जब तक फ़ोन। पायल बोलती क्या बात है, अरे हमसे बात नहीं करनी है क्या, और हम तो मरे जा रहे हैं आपसे बात करने। तो मेहिका बोलती ऐसी बात नहीं है पायल, बोलो ना कैसी हो। तो पायल बोलती अब तुमने कल मुझे देखा था, मैं आज भी वैसी ही हूँ। तो मेहिका हंसती बोलती नहीं मेरा मतलब ठीक से पहुँच गई थी ना। तो पायल बोलती हाँ पहुँच गई थी, और वैसे भी तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम अब कॉलेज लोगी ना तो यहाँ पे ले लेना। तो उतने में सैम उसको घूर के देखने लग जाती है। मेहिका बोलती कहाँ पे, तुम्हारे यहाँ पे। तो पायल बोलती हाँ अरे हमारा साथ भी मिल जाएगा तुम्हें, वैसे तुम वहाँ पर अकेली हो गई हो ना। तो बोलती वैसे मैं अकेली तो नहीं हूँ लेकिन आइडिया बुरा भी नहीं है पायल। तो पायल बोलती पायल हमेशा अच्छे आइडिया ही देती रहती है। पायल ऐसा बोलती है। तो मेघा बोलती अच्छा थोड़ा सैम को दो ना, मुझे बात करनी थी। पायल बोलती अच्छा ठीक है ले लो। तो सैम से बात करने लग जाती है, इतना बात करती है पायल परेशान हो जाती है। तो पायल अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अब फ़ोन पर इन लोग की बात होती है। पायल बोलती है अरे यार अगर तुम्हें इतनी दूर मेघा से बात करनी थी तो तुम अपने घर पर भी कर सकती थी ना। तुम्हें पता है तुम आधे घंटे से यहाँ पर हो और तुमसे मेघा से बात करे जा रही हो, अब तुम कितना रुकोगी मेरे घर पर बताओ। एक तो तुम्हारी मम्मी की वजह से तुम्हें बहुत जल्दी भागना पड़ता है। तो सैम बोलती मैं भी क्या करूँ यार, वो कुछ ना कुछ टॉपिक निकाल रही थी और मैं फ़ोन रखने का बोलती थी तो वो मना कर देती थी। तो पायल बोलती मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सबका बिहेवियर अचानक से चेंज कैसे हो गया है। वहाँ पर मिश्का अलग से बिहेवियर कर रही है, अब ये मेहिका भी, बेटा थोड़ा संभाल के रहियो। तो समीक्षा बोलती क्या कुछ भी पायल। तो पायल बोलती नहीं हाँ पता चला कि एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली। तो जैसे ही ये सुनती समीक्षा पायल को एक घुसा मारती है शोल्डर पे। पायल बोलती आउच, अरे यार मैं तो मजाक कर रही हूँ ना यार। तो समीक्षा बोलती मजाक में भी ये सब नहीं बोलना ओके, तुम्हें तो पता है ना। तो पायल बोलती क्या आप मुझे पता है। तो सैम बोलती तुम्हें तो पता है ना मेरा दिल सिर्फ एक के लिए धड़कता है। तो पायल बोलती पता है, जो तुम्हें ज़रा भी भाव नहीं देती। सैम बोलती शट अप यार मेरी इंसल्ट तो मत करो। तो फिर ये लोग थोड़ी बहुत बातें और कर लेते हैं। तो सैम बोलती चलो अब मुझे जाना चाहिए वरना मम्मा डांटेगी मुझे। तो पायल बोलती ठीक है। तो वहाँ से सैम निकल जाती है स्कूटी लेकर। अब जब सैम जो है
वो जब वहाँ से निकल रही थी, मतलब वो जैसे अपने गेट पर पहुँचती है, देखती है कि जो मिश्का की पापा और मिश्का जो है आंटी को पकड़ पकड़ कर वो गाड़ी में बिठा रहे थे। सैम तुरंत स्कूटी साइड में खड़ी कर देती है और भाग कर जाती है उनके गाड़ी के पास। बोलती अंकल, क्या हुआ, आंटी को क्या हुआ है? तो मिश्का जो है वो सैम को देखती है, तो सैम को देखती है और मुंह घुमा लेती है और अपने मम्मी के पास देखती है। तो बोलती है मिश्का क्या हुआ है आंटी को? मिश्का बोलती है तबीयत ख़राब है मम्मी की। तो बोलते क्या हुआ अंकल अब ऐसे अचानक से? तो अंकल बोलते बेटा तुम्हारे आंटी को पिछले 3 दिन से बुखार है, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बोलती अच्छा, लेकिन मम्मा और पापा ने मुझे तो कुछ बताया नहीं। तो अंकल बोलते बेटा किसी को कुछ नहीं पता है, और वैसे आंटी को मलेरिया हुआ है। तो समीक्षा बोलती माय गॉड। तो डॉक्टर तो अभी कहाँ लेकर जा रहे हो? तो अंकल बोलते बस रूटीन चेकअप के लिए, और थोड़े बहुत उनकी मेडिसिन भी ख़त्म हो रही है तो इसके लिए लेके जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा था 3 दिन के बाद लेकर आने के लिए। समीक्षा बोलती ठीक है, मैं भी चलूँ आपके साथ? तो अंकल बोलते नहीं बेटा, इतना ज़रूरी नहीं है, हम दोनों हैं आंटी के साथ। तो समीक्षा बोलती नहीं अंकल, मैं चल सकती हूँ। मिश्का मैं चलूँ? मिश्का बोलती कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाओ घर पे, वरना तुम्हारी मम्मा चिल्लाएगी। अब मिश्का इतने ऐसे टोन में बात क्यों कर रही थी? क्योंकि मिश्का ने देखा था उसको विंडो में से कि समीक्षा अकेले स्कूटी पर कहीं तो गई थी, और कल से समीक्षा ने कुछ बात नहीं की, मैसेज नहीं की, इसके लिए मतलब दोनों के दिल में एक ही गलतफहमी पैदा हो गई थी। तो मिश्का कुछ ज़्यादा बोलती नहीं और गाड़ी में बैठ जाती है अपनी मम्मी के साथ, और ऐसा भी हो सकता है कि उसको अपनी मम्मी की टेंशन थी। तो समीक्षा उन दोनों को जाते हुए देखती, तीनों को जाते हुए देखती और अपने घर चली जाती हूँ। तो घर जाने के बाद वो बोलती है अपने मम्मी पापा से कि मम्मी पापा ऐसी बात हो गई है, आप लोगों को कुछ भी पता नहीं? तो वो अंकल बोलती नहीं बेटा, हमें तो कुछ भी नहीं पता। और फिर जो समीक्षा की माँ बोलती है हाँ बहन जी की इतनी तबीयत ख़राब है और हमें कुछ भी कानों कान खबर तक नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना इनको। तो अंकल बोलते अरे समीक्षा की माँ, परेशानी में तुम्हें क्यों याद करेंगे वो लोग, अपना उनकी तबीयत इतनी ख़राब है तो उनके पास ध्यान देंगे ना। तो समीक्षा की माँ बोलती लेकिन फिर भी पड़ोसी है तो पड़ोसी की हेल्प तो लेनी चाहिए ना, ऐसे में पड़ोसी काम आते हैं। तो उसके पापा बोलते ठीक है ना, रहने दो, तो हम लोग कल जाकर मिलते हैं। तो आंटी बोलती ठीक है। समीक्षा बोलती हाँ हाँ जाना तो चाहिए, क्योंकि आंटी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आंटी वीक भी लग रही थी। तो जो मिश्का और उसके पापा अपने आंटी को वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और फिर ये लोग कुछ देर में घर आते हैं, कुछ 2-3 घंटे के बाद। और फिर जो सैम है उसे रहा नहीं जा रहा था, वो सोच रही थी कि क्या मुझे फ़ोन करना चाहिए या मुझे घर उसके जाना चाहिए, लेकिन घड़ी में देखती 10 बज रहे थे। क्योंकि सैम ने पहले भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, तो अंकल ने बोला था कि अभी तक हम लोग हॉस्पिटल में ही है और रश है बहुत हॉस्पिटल में, तो इसके लिए वो लोग जल्दी घर नहीं आ पाते। तो जो समीक्षा है वो सोचती है अभी 10 बज रहे हैं, मम्मी तो भेजेगी नहीं, मैं कॉल ही कर लेती हूँ। तो वो जाती मम्मी को बोलती मम्मा कॉल करके पूछिए ना। तो आंटी थोड़ा मतलब सोचती है समीक्षा के पास देखकर कि इसे बड़ी चिंता है, तो फिर भी वो कॉल कर देती है और जनरली पूछती कि बहन जी कैसी है अब। तो अंकल बोलते हैं ठीक है। अभी वो समीक्षा बोलती है कि मम्मा मेरे पास दीजिए, मिश्का से भी बात करनी है। तो आंटी बोलती है ठीक है ले लो। तो अंकल को बोलती है मिश्का से बात करनी है अंकल मुझे। तो मिश्का को देती है, तो मिश्का को पूछती है हाँ हेलो। अब वो फ़ोन लेकर ना ऊपर जाती है, तो अपने रूम में जाती है और बोलती है हेलो मिश्का, तुम ठीक हो ना? मिश्का बोलती मैं ठीक हूँ। तो समीक्षा बोलती तुम रो रही हो? मिश्का बोलती नहीं नहीं, मैं क्यों रो? तो समीक्षा बोलती नहीं तुम रो रही हो। अरे ठीक हो जाएगी आंटी, इतना क्या परेशान होना। तो मिश्का बोलती अच्छा तुम्हारी माँ नहीं है ना, इसके लिए तुम ऐसा बोल रही हो, जब मम्मी पे जब बीतती है ना तो पता चलता है। समीक्षा को थोड़ी बुरी लगती है ऐसी बात, क्योंकि मिश्का ऐसे कैसे बोली थी। तो समीक्षा चुप हो जाती है। मिश्का बोलती है मैं रखती हूँ। तो समीक्षा बोलती नहीं यार रुको। वो समीक्षा बोलती आई एम सॉरी, वो मैंने फ़ोन नहीं किया तुम्हें। तो मिश्का बोलते हाँ तो
देखो समीक्षा, मैं अभी किसी भी की कोई भी बात करने के मूड में नहीं हूँ, मैं कल बात करूँ तुमसे। तो समीक्षा बोलती ओके ओके ओके, तुम आंटी का ख्याल रखो, हम कल बात करते। तो ये लोग फ़ोन रख देते हैं। दूसरे दिन भी आ जाते हैं। तो दूसरे दिन संडे था, तो आंटी को वो समीक्षा सुबह उठती और बोलती कि मम्मा हम कब जाएंगे उनको मिलने। तो आंटी बोलती जाएंगे थोड़ी देर में, अभी इतनी सुबह सुबह तो नहीं जा सकते ना किसी के घर। तो बोलती ठीक है। तो कुछ 10 बजे लोग तीनों भी मिश्का के घर चले जाते हैं आंटी से मिलने। तो देखती कि आंटी जो थी सोफ़े पर बैठी हुई थी, थोड़ा मतलब उन्हें कुछ अच्छा फील भी हो रहा था क्योंकि इंजेक्शन और दवाई की वजह से। तो ये लोग जाते हैं, आंटी के हालचाल पूछते हैं। समीक्षा भी जाती है, आंटी से बात करती है। मिश्का जो है वो किचन में काम कर रही थी। तो समीक्षा बोलती आंटी मिश्का, तो बोलती बेटा वो किचन में है। अब जब समीक्षा ऐसा सुनती है तो थोड़ी शॉक हो जाती, किचन में। फिर वो जाकर चुपके से देखती है। मिश्का ना बड़ी क्यूट लग रही थी, किचन में ना अच्छे से काम कर रही थी। समीक्षा को बहुत अच्छा लगता है ये, जब वो देखती है कि मिश्का काम कर रही है। तो ना पता नहीं उसे क्या होता है, वो जाती है और मिश्का को पीछे से हक करती है और बोलती है क्या हो रहा है। अब मिश्का जो है वो डर जाती है और डर के मारे वो पीछे कर देती है और बोलती तुम। तो समीक्षा बोलती ओ ओ आई एम सॉरी मिश्का, वो एक्चुअली पता नहीं कैसे हो गया। तो मिश्का जो है बोलती बोलो। तो बोलती क्या कर रही हो तुम। तो बोलती ऑब्वियसली काम कर रही हूँ सैम। मिश्का का जो फेस था थोड़ा उतर गया था। तो समीक्षा बोलती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मिश्का बोलती नहीं, तुम जाओ बाहर बैठो, मैं आती हूँ। सैम बोलती नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे और बड़े अच्छे क्यूट क्यूट लग रहे थे दोनों। तो ना जो मिश्का जो है वो चाय बनाने का देखती है क्योंकि अंकल आंटी आए थे घर, समीक्षा के मम्मी पापा। तो बोलती मत बनाओ, वैसे में हम लोग चाय पी कर आए। तो मिश्का बोलती चुप रहो तुम, हाँ अगर हमारे घर कोई आता है तो उन्हें चाय पानी तो देना ही पड़ता है ना। तो बोलती अच्छा फॉर्मेलिटी। तो मिश्का बोलती फॉर्मेलिटी नहीं, एक संस्कार है हमारे इंडिया के, ओके। तो बोलती अच्छा अच्छा। तो मिश्का जो है, तो समीक्षा बोलती अच्छा चाय बनाएगा कौन। तो मिश्का बोलती मैं बनाऊंगी। तो समीक्षा बोलती तुम्हें आता है चाय बनाने। तो मिश्का बोलती हाँ तो क्यों नहीं आ सकता, चाय बनाने में क्या कौन सा बड़ा मैथ्स है। तो बोलती अच्छा बनाओ। तुम जो मिश्का है चाय बनाने लग जाती है। वो उल्टा सीधा कर रही थी सब कुछ। तो वो कंफ्यूज हो रही थी कि पहले दूध डालूं या पहले पानी डालूं। तो समीक्षा अपने मुंह पे हाथ रख के हंस रही थी। मिश्का बोलती क्या हुआ, देख सकती हूँ लेकिन हेल्प नहीं कर सकती ना। समीक्षा बोलती अजीब हो यार तुम, अभी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी तो तुमने मना कर दिया। तो मिश्का बोलती चलो हेल्प करो। तो वो क्या कर दी, सारा सामान समीक्षा को दे देती है। तो समीक्षा अपने दिल में बोलती पागल कहेगी। और फिर वो चाय बनाती है। चाय बनाने के बाद मिश्का जो है सबके लिए चाय लेकर आती है, थोड़ा बहुत अपनी मम्मी के लिए भी कुछ लेकर आती। और ये दोनों भी आकर बैठ जाते हैं हॉल में। तो ऐसे इनकी इधर उधर की बातें, आंटी और अंकल लोग की बातें हो रही थी। तो समीक्षा जो है, जो मिश्का है, बोलती है मम्मा मैं आती हूँ। और वो जाती है रूम पर। तो समीक्षा अभी जाती है उसके पीछे पीछे। मिश्का बोलती तुम क्यों आई हो यहाँ पर। तो समीक्षा बोलती अरे यार बड़ों में बैठकर मैं क्या करूँ। तो सैम जो बोलती तुम ऐसे क्यों बिहेवियर कर रही हो, वैसे तो तुम कल तक तो ठीक थी, इतना ऐसे कैसे कैसे पता नहीं कैसे कैसे लुक दे रही थी, अब क्या हुआ तुम्हें। तो मिश्का बोलती अच्छा अपने आप से पूछो। तो समीक्षा बोलती मुझसे, मैं खुद से क्या पूछूं। सैम बोलती, मिश्का बोलती वैसे तुम कहाँ गई थी स्कूटी लेकर कल। तो तब समीक्षा को समझ में आता है ओह तो मैडम चिड़ी की हुई है उसके ऊपर। तो सैम अब उसको तो एक मज़ा सोचता है। वो बोलती वो क्या है ना, एक लड़की ने मुझे बुलाया था पार्क में, ठीक है, तो मैं वहाँ पर गई थी। तो मिश्का बोलती क्या, कौन सी लड़की ने बुलाया था तुम्हें पार्क में। तो सैम बोलती है अरे थी वो है, वो एक कोई अपने ही स्कूल की है, पता है तुम्हें, वो एकदम हॉट लड़की। तो मिश्का बोलती अच्छा हॉट लड़की। तो वो मिश्का क्या करती है, उसको ऐसे मारने जाती है और उसको है ना ऐसे बोलते बोलते वो बेड पे गिरा देती है और बोलती कितने हॉट लड़की को तुम मिलने जाती हो हमेशा। अब
इन लोग के बीच में ना सब कुछ सडनली हो गया था। जो समीक्षा का उसको छेड़ना और मिश्का को यूँ ऐसा जलना, मिश्का का यूँ ऐसे जलना, ये दोनों को अचानक से याद आता है कि इन दोनों के साथ हुआ क्या। तो समीक्षा ना जो मिश्का है उसके ऊपर गिर जाती है, वो उसको ऐसा गला पकड़ती है। तो समीक्षा उसको देखने लग जाती है और मिश्का भी। इनको याद आता है कि इनके पीछे अभी अभी हुआ क्या, क्या बातें हुई ये सब अचानक से। तो समीक्षा जो है वो देख रही थी और मिश्का भी देख रही थी। ये एक मिश्का उसके ऊपर थी और दरवाज़ा तो ओपन ही था, ऑब्वियसली इन लोग ने थोड़ी लॉक किया था। तो मिश्का कंटिन्यूसली समीक्षा की आंखों में देख रही थी और समीक्षा भी उसकी आंखों में देख रही थी। बहुत क्यूट सा आई कांटेक्ट दोनों में हो रहा था। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट। और जो मिश्का है वो अपने आप ही समीक्षा के पास खींची जा रही थी, एकदम पास, एकदम पास, एकदम पास। उतने में ना सैम के मम्मी का आवाज़ आता है कि सैम कहाँ हो, और ये लोग फटक से उठ जाते डर के मारे। अब समीक्षा और ये मिश्का के बीच में ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। सैम बोलती है वो मम्मा बुला रही है, मैं चलती हूँ। तो मिश्का जो है वो बोलती ठीक है, और सैम जाती है बाहर भाग कर और स्माइल पे स्माइल करे जा रही थी। समीक्षा की माँ बोलती चलना नहीं है, कितना टाइम हो गया। तो सैम बोलती ठीक है मम्मा चलिए ना। तो अंकल बोलते बैठने दीजिए ना बहन जी, उसे आ जाएगी बाद में। आंटी बोलती अरे वो इनका 3 दिन ऐसे ही ख़राब गया है, पढ़ाई करने के लिए बोलती हूँ तो ये लड़की भी ना मानती नहीं है, थोड़ा बहुत उसे पढ़ाई करने के लिए बिठा दूँगी अब। तुम समीक्षा बोलती क्या मम्मा बार बार पढ़ाई, पता है आपको मैंने इतना 3 दिन के जितनी पढ़ाई नहीं उससे कहीं ज़्यादा मैंने पढ़ाई की है 2 दिन से, और अब पढ़ाई करते हो ऐसा बोलते हो जैसे कि मैं पढ़ाई करती ही नहीं हूँ। तो अंकल बोलते बहन जी रहने दीजिए, उसे रुकने दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा थोड़ा बहुत, और मिश्का को भी थोड़ा साथ मिल जाएगा। लेकिन समीक्षा की मम्मी को मिश्का का साथ पसंद ही नहीं था, तो वो रुकाएगी क्यों। तो बोलती नहीं भाई साहब, चाहिए तो मैं बाद में भेज दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल उसको जाने दीजिए साथ। सुनती नहीं हो ज़रा भी समीक्षा की मम्मा ज़रा भी सुनती नहीं है। तो वो समीक्षा को ना चाहते हुए जाना पड़ता है। अब ये जब जा रहे थे तो मिश्का जो है बाहर आ चुकी थी, लेकिन थोड़ी दूर खड़ी थी। मिश्का समीक्षा को बड़े प्यार से देख रही थी जाते टाइम। और समीक्षा जब आंटी को बाय बोलने लगती है तो उसका ध्यान जाता है मिश्का पे। मिश्का बड़ी प्यार से देख रही थी, तो समीक्षा की नज़रें उसी के ऊपर ठहर जाती है और वो दोनों आई कांटेक्ट बहुत अच्छे से कर रहे थे एक दूसरे से। इन दोनों की नज़रें हटी नहीं रही थी एक दूसरे से। तो सैम की मम्मी बोलती क्या कर रही हो, चलो चप्पल पहनो। तो समीक्षा का फिर से आई कांटेक्ट टूट जाता है और मिश्का जो है स्माइल करती है, समीक्षा भी स्माइल करती है फिर से उसको देखकर। समीक्षा की माँ जो है फाइनली समीक्षा को लेकर ही जाती है अपने साथ। ये लोग घर पे चले जाते हैं और घर पे जाने के बाद समीक्षा फिर से पढ़ाई करने बैठ जाती है। उसकी मम्मी उसे पीछे ही पड़ी थी पढ़ाई के लिए। अब कुछ शाम हो जाती है, 5 बज रहे थे। समीक्षा पूरे दिन पढ़ाई कर के थक चुकी थी। ना ही उसको नींद आती है, ना ही वो पढ़ाई करते उसको टाइम का पता ही नहीं चलता है। बस वो खाना खाने के लिए उठती है दोपहर को, उसके बाद फिर से वो पढ़ाई पे जो लग जाती है। शाम के 5 बज रहे थे। उसके पापा जाते हैं उसके रूम पे, बोलते हैं बेटा क्या कर रही हो। तो बोलती पापा आई है ना। तो अंकल बोलते तुम अभी तक पढ़ाई कर रही हो। तो बोलती हाँ पापा, कुछ पता ही नहीं चला, वैसे मम्मी की शिकायत रहती ना, मैं पढ़ती नहीं हूँ तो पढ़ाई कर लो सोचा। और उनका भी ठीक है ना, 3 दिन से वैसे भी पढ़ाई नहीं हुई। तो अंकल बोलते बेटा ज़िंदगी में ना सब कुछ करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी करना होता है, सिर्फ पढ़ाई करके कुछ नहीं होता। तो समीक्षा बोलती आपको पता है, आप पहले पापा हो जो ये बातें कह रहे हो कि पढ़ाई से सब कुछ नहीं होता। तो समीक्षा के पापा बोलते हैं कि देखो बेटा, मैं बिलीव करता हूँ सिर्फ मेहनत से नहीं, मेहनत के साथ साथ मौज मस्ती भी करनी चाहिए, और तुम्हारी उम्र ये मौज मस्ती की है। तो समीक्षा बोलती है अच्छा पापा थोड़ा सा धीरे बोलिए, अगर आपकी बीवी ने सुन लिया ना तो आपको और मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो पापा बोलते हाँ वो भी है बाबा, मुझे बहुत डर लगता है उनसे। समीक्षा हंसती है। तो बोलते चलो बहुत हो गई पढ़ाई, अब रखो
बाकी का रात को सोते टाइम करना, ठीक है। तो समीक्षा बोलते ठीक है। तो मैं अब करूँ क्या? तो बोलते हैं कि जाओ बाहर फिर से। समीक्षा बोलती है आपकी बीवी मुझे जाने देंगे? तो बोलती कि एक काम करो, मिश्का के घर चली जाओ, उसको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, तुम्हारे बेचारी अकेले काम कर रही ना। तो बोलती हाँ ये सही है। जो समीक्षा है वो क्या करती है, जाती है, रेडी हो जाती है, चाय वगैरह पीती है और उसकी मम्मी को बोलती मम्मा मैं मिश्का के घर जाती हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है ना उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा उनको हेल्प हो जाएगी, मिश्का को भी हेल्प हो जाएगी। तो आंटी थोड़ा ये बात समझती है, तो आंटी बोलती ठीक है जाओ, ठीक है चली जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। तो बोलती हाँ। अब समीक्षा जो है फिर से जाती है और मिश्का जो है वो फिर से किचन में काम कर रही थी, क्योंकि शाम का टाइम था, चाय वगैरह मिश्का जैसे तैसे बनाती, अपने पापा के साथ वो चाय बना रही थी। तो वो जाती है और बोलती है मिश्का। तो उसके पापा बोलते शायद से सैम है। तो डोर ओपन करते अंकल और फिर से किचन में जाते हैं। तो बोलते क्या हो रहा है अंकल? तो बोलते कुछ नहीं बेटा, थोड़ा मिश्का की हेल्प कर रहा था। तो सैम बोलती ठीक है मैं हेल्प कर दूँगी, आप जाइए आंटी के पास जाइए। बोलते पक्का? तो बोलते हाँ। तो समीक्षा जो है मिश्का के साथ काम कर रही थी, बातें भी कर रही थी। मिश्का को बड़ा अच्छा लगता है कि सैम उसकी हेल्प के लिए आई थी और उसकी मौजूदगी मिश्का को अच्छी लग रही थी। ऐसे टाइम पे तो हमारे पार्टनर का होना बहुत अच्छा लगता है ना। वैसे अब यहाँ वहाँ के इन लोग अच्छे से बात कर रहे थे, अंकल आंटी हॉल में थे, तो ये लोग भी हॉल में बैठे हुए थे। अब फिर से डोर पे नॉक होती है तो वहाँ पे होते हैं समीक्षा की माँ। समीक्षा जैसे अपनी माँ को देखती बोलती माँ अब मेरे पीछे पीछे आ गई। बोलती मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आई हूँ, ये तुम्हें मोबाइल देने आई थी। तो समीक्षा बोलती मोबाइल देने पर क्यों? तो आंटी बोलती ये मिहिका बार बार फ़ोन कर रही है, ले लो। अब जैसे ही मिहिका का नाम मिश्का सुनती है, भाई साहब वो इतनी गुस्से से समीक्षा को देख रही थी और फ़ोन को देख रही थी। अब समीक्षा जो है वो तो रैंडमली बात करने लग जाती है मिहिका से बात कर रही थी। तो जो मिश्का है वो रूम में चली जाती है, समीक्षा वही हॉल में बैठी हुई थी और जो समीक्षा की माँ है वो चली जाती है घर पे। अब जो अंकल और आंटी थे टीवी देख रहे थे और समीक्षा बात कर रही थी। समीक्षा बोलती अरे यार मैं तो मिश्का के घर आई थी। तो मिहिका बोलती क्यों? तो बोलती वो एक्चुअली मिश्का की मम्मी की तबीयत ख़राब है ना, इसके लिए ऐसे ही आई थी। तो मिहिका बोलती अच्छा क्या हुआ आंटी को? तो बता देती कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो मिहिका को भी थोड़ा बुरा लगता है, तो मिहिका बोलती है ठीक है मैं बाद में करूँ। तो समीक्षा बोलती कोई ख़ास कोई अर्जेंट बात तो नहीं थी ना? मिहिका बोलती नहीं यार जस्ट ऐसे ही तुम्हें याद कर रही थी तो फ़ोन कर लिया। तो बोलती अच्छा। तो बोलती ठीक है मैं रखती हूँ, तुम कंटिन्यू करो। तो समीक्षा बोलती है ओके। तो समीक्षा फ़ोन रख देती है और वो जाती है मिश्का के कमरे में। मिश्का के कमरे में जैसे ही खोलती है कमरा, मिश्का थी वो एक नॉवल लेके बैठी थी। तो समीक्षा जाती है बोलती क्या बात है, ये तुम जब से कैंप से आई हो थोड़ा बदली सी लग रही हो, किचन में इतना अच्छा सा काम करती हो, ऊपर से नॉवल पढ़ती हो, कब से स्टार्ट किया बाय द वे मिश्का तुमने ये? मिश्का बोलती तुम्हें उससे क्या, तुम जाओ और तुम्हारा फ़ोन देखो। समीक्षा बोलती फ़ोन देखूँ क्यों, मतलब क्या है? तो मिश्का बोलती मतलब साफ है, तुम यहाँ मेरे लिए आई हो और तुम हो कि फ़ोन पे ही बिज़ी रहती हो, और ये मिहिका तुम्हें क्यों फ़ोन कर रही है बार बार? हो गया ना, अब उसको बोले अपने स्कूल में ध्यान दे, अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, तुम्हारे पास क्यों ध्यान दे रही है? अब समीक्षा जैसे ही सुनती तो समीक्षा चुप हो जाती है और देखने लग जाती है। मिश्का बोलती क्या देख रही हो ये? और ये मिहिका का क्या काम होता है तुम्हारे पास बार बार फ़ोन करना? तुम ना आजकल बहुत ही ज़्यादा नाटक कर रही हो। अब नाटक कर रही हो ये वर्ड सुनते ही समीक्षा को इतना अच्छा लगता है, वो समीक्षा फ़ोन रखती है और उसके दोनों हाथ पकड़ती है और उसके दोनों हाथ पकड़ती है और बोलती है क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैं बात करूँ किसी से, कुछ भी करूँ, तुम्हें उससे क्या? वैसे तुम्हें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था ना, तो तुम दो दिन से मैं देख रही हूँ तुम्हें ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मेरी इस बात से।
तो मिष्का बोलती है नहीं, मुझे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समीक्षा बोलती अच्छा। तो मिहिका, जैसे ही मिहिका और मैं बात करते थे तो तुम्हारे जो बिहेवियर है, हाव भाव थे, वो चेंज क्यों हो रहे थे? इसका जवाब मिल सकता है मुझे? बोलो। मिष्का बोलती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहाँ से ना अंकल जो है आ जाते हैं और बोलते बेटा ये लो राज का फ़ोन है। तो समीक्षा का दिमाग ख़राब हो जाता है, वो हाथ छोड़ देती है। अब होता ये है कि मिष्का है ना साफ साफ मना कर देती है राज से बात करने के लिए। अंकल को बोलती है उसको बोलो कि मैं बिज़ी हूँ। अब ये राज जो है फ़ोन में सुन लेता है। तो अंकल बोलते हैं बेटा वो थोड़ी बिज़ी, उसकी दोस्त आई है ना तो थोड़ी बिज़ी है वो, और तुम्हें भी पता है कि आंटी की तबीयत ख़राब है तो वो थोड़ी काम में ज़्यादा बिज़ी है। तो फ़ोन काट देता है राज गुस्से में। तो समीक्षा बोलती है हाँ क्या बात है, आज पहली बार मेरे ख्याल से तुमने राज का फ़ोन पिकअप नहीं किया है, और ये चमत्कार क्यों अचानक से? मैडम आप बता सकती है, आप क्या कहोगे आप इस पर? मिष्का बोलती है तुम्हें सब बातें बताने ज़रूरी है क्या? तुम्हें खुद को समझ में नहीं आता है? समीक्षा बोलती नहीं आता है। बताओ मुझे क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में और दिल में? तो बोलती है नहीं समझ में आता तो मत समझो, जाओ उस मिहिका से बात करो, लो फ़ोन लगा के दो तुम्हें। तो समीक्षा फिर से उसका हाथ पकड़ती और बोलती कि बोलो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, मैं किससे भी बात करूँ, तुम्हें उससे क्या? तो मिष्का बोलती हाँ तो तुम्हें भी क्या प्रॉब्लम है, मैं फ़ोन काटूँ कुछ भी करूँ? तो समीक्षा बोलती अच्छा बताओ मुझे उससे क्या, बताओ। मिष्का बोलती हाँ बताओ। तो समीक्षा जो है स्माइल कर रही थी, उसकी आंखों में देख रही थी और मिष्का के लिप्स को भी देख रही थी। तो मिष्का थोड़ी हड़बड़ा जाती है। मिष्का बोलती वो पापा है। तो जैसे पापा है बोलती है समीक्षा छोड़ देती है और मिष्का जो है वहाँ से भाग जाती है बाहर। और बाहर भागने के बाद समीक्षा भी उसके पीछे पीछे जाती है। इनके ना बड़े क्यूट प्यारे प्यारे मोमेंट हो रहे थे। तो सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।